हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कोर इट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब अगर हम इस चैप्टर के नाम को देखें, इट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मतलब ये जो हम मैटर की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग्स में ही है। सराउंडिंग्स मतलब जो चीजें हमारे आसपास हैं, तो इसका मतलब ये मैटर हमारे आसपास है। अब जरा आप सारे अपने आसपास देखिए, आपको क्या क्या नजर आ रहा है। अगर आप किसी रूम में हैं तो आपको नजर आ रहा होगा बेड। अगर आप लिविंग रूम में हैं तो आपको नजर आ रहा होगा सोफा, अलमीरा, या आपको नजर आ रहा होगा टेबल एंड और भी बहुत सारी किचन का सामान। आपको मे बी आपको वॉल्स नजर आ रही होंगी। अगर हम बाहर हैं तो हमें नजर आ रहे होंगे ट्रीज, हमें नजर आ रही होंगी बिल्डिंग्स, और हमें क्या नजर आ रहा होगा, हमें नजर आ रहे होंगे कार्स, स्कूटर्स। तो क्या यही है मैटर? चैप्टर के भाई नाम से तो यही पता लगता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारी सराउंडिंग में ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, कार्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, बेड, सोफा, अलमीरा, टेबल, ये वॉल्स, ये सब, ये सारी चीजें क्या यही मैटर है? जी हाँ, यही है मैटर। बट हम इन्हें मैटर क्यों बुलाते हैं? हमने क्यों बोला कि ये मैटर है ये सारी चीजें? क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। मतलब कोई भी चीज जिसका कुछ भार है या जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक जगह ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम हर तरह का एग्जाम्पल लेंगे। हम सॉलिड का एग्जाम्पल भी लेंगे, हम लिक्विड का एग्जाम्पल भी लेंगे एंड हम गैस का एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हम इस कप, प्लेट, इन बुक्स, इन सबको कंसिडर करते हैं, ये है मैटर। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ये जो बुक्स हैं, ये जो कप है, प्लेट ये इस टेबल पर एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना? मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और इन बुक्स का, इस कप का, इस प्लेट का कुछ ना कुछ भार भी है, मास भी है, तो हुआ ना ये मैटर। ठीक है, तो दैट मीन्स सारे जो सॉलिड्स हैं वो क्या है? मैटर। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जूस का। अब ये जो जूस इसने इस ग्लास के अंदर कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड इस जूस को अगर हम इसका मास मेजर करें तो हमें इसका कुछ ना कुछ भार भी मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो ये भी हुआ मैटर। जूस की जगह पे हम मिल्क भी ले सकते हैं। ठीक है, मिल्क का भी कुछ ना कुछ भार होता है ना? 1 kg मिल्क, 2 kg मिल्क, तो कुछ ना कुछ मास तो है मिल्क का। एंड मिल्क भी कंटेनर में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब मम्मा जब दूध वाले से मिल्क लेती हैं तो उसको किसी बर्तन में लेती हैं, तो इसका मतलब वो मिल्क जो है वो बर्तन में एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ? मैटर। इसी तरह से अगर हम गैस की बात करें, है ना, अब एयर की ही बात कर लें, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। जिस रूम में हम बैठे हैं वो रूम भी एयर से भरा हुआ है ना? मतलब एयर क्या कर रही है? उस रूम में जगह को ऑक्यूपाई कर रही है। प्लस अगर हमने इस एयर का मास देखना है, भार देखना है, तो हम इस एयर को एक कंटेनर में इकट्ठा करेंगे एंड हम उसका भार देख लेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ भार भी होगा। तो ये एयर भी क्या हो गई? मैटर। ठीक है, तो इसका मतलब
जितने भी सॉलिड्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, ये सब क्या है? मैटर। क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है, अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फूड है, क्लोथ्स हैं, हाउस, पेपर, इंक, वुड, सॉल्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाउड्स, स्टार्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। खाना है ना, फूड वेसल में, एक कंटेनर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड सेकेंडली इन सब चीजों का कुछ ना कुछ मास है, भार है। खाने का भी कुछ ना कुछ भार होता है, आप उसका मास मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चिल्ड्रन, मैं वर्ड मास यूज कर रही हूँ, मैं वेट यहाँ पर वर्ड यूज नहीं कर रही। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट एक तरह का फोर्स है, राइट, एंड मास भार होता है। ठीक है, ये फोर्स नहीं होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, भार है। ठीक है, वेट होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको अर्थ अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है, वो वेट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं, ना कि हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जिससे कि अर्थ चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, राइट। चलिए, तो इस चीज को बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मिक्स कर देते हैं, वो बोलते हैं मास और वेट सेम है। ये आप आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में। चलो हम वापस आते हैं अपने केमिस्ट्री चैप्टर पे, दैट इज वी वर स्टडिंग अबाउट एग्जांपल्स ऑफ मैटर। तो मैं आपको बता रही थी कि ये यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे क्या हैं? दीज आर मैटर। मैटर हैं ये सब, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जहां पर भी हैं वहां पर ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, प्लस इन सब चीजों का कुछ ना कुछ मास है, भार है। स्टार्स स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करते हैं, हर स्टार का एक मास भी होता है, भार भी होता है। पानी की एक छोटी सी बूंद ही क्यों ना हो, पर वो जगह तो ऑक्यूपाई कर रही है ना, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है, प्लस इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, चाहे वो 0.0 समथिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ मैटर। वो सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं। अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, वो खुद ही एक मैटर है ना, और वो बना भी मैटर से है। देखो हाउस किन किन चीजों से बनता है? हाउस बनता है ब्रिक्स से, है ना, सीमेंट से, राइट, उसमें आयरन का भी यूज होता है। तो ये जितनी भी चीजें हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में यूज हो रही हैं, क्या ये सारी चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती? करती हैं, राइट। एंड इन सब चीजों का मास भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर। तो इस अगर हम स्टार्स की बात करें, ठीक है, स्टार भी क्या है? एक तरह का बहुत बड़ा सा रॉक होता है, तो इसमें सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारी गैसेस भी होंगी, राइट। तो ये स्टार्स भी क्या है? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। रॉक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनका भी तो मास होता है। ठीक है, तो ये स्टार्स भी किससे बने हैं? मैटर से, राइट। जब हम ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये भी मैटर है, राइट। ये जो वाटर का एक बूंद है ना, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर इस छोटी सी पानी की बूंद को बना रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनका भी मास है एंड ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। एंड अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हम इस मैटर को बोल देते हैं मटेरियल, है ना। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले हाउस किसका बना है? हाउस डिफरेंट मटेरियल से बना है। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो हम बोलेंगे हाउस
डिफरेंट मैटर से बना है, राइट? एंड ये जितना भी मैटर है, यानी ये सारी चीजें जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं या जो चीजें जिनका मास है, इन सब चीजों को हम अपने 5 सेंसेस में से एटलीस्ट एक सेंस के साथ तो फील कर ही सकते हैं। चाहे वो साइट है, ठीक है, हम उसे देख सकते हैं, या हो सकता है हम सारी की सारी 5 सेंसेस को यूज कर कर उसको फील कर सकते हैं, बट कोई एक से तो कर ही सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं, हम छू सकते हैं उसको, मैटर को, उसको स्मेल कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं मैटर को, ठीक है ना? बेल बजती है तो हमें सुनाई देती है ना? एंड हम मैटर को टेस्ट भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे फूड का केस है, राइट? यहाँ पर हम बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है? हम बुक से बाहर नहीं जाएंगे, हम इसी चैप्टर को इस तरह से समझ लेंगे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन कंसेप्ट से रिलेटेड आता भी है तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? अगर हम पुराने जमाने की बात करें ना, तो पुराने जमाने में बोलते थे कि मैटर जो है वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है? वो कौन कौन से हैं? मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या थी कि मैटर अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है एंड स्काई। सो दीज 5 एलिमेंट्स वर कॉल्ड मैटर, ठीक है ना? कि या तो कोई भी जो चीज है वो अर्थ से बनी होगी, अर्थ से जो चीजें मिलती हैं उनसे बनी हुई है, या फायर से बनी होगी, या वाटर से बनी होगी, या एयर से, या स्काई से। तो ये पुरानी बात है, पुराने जमाने में मैटर को सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया था। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट क्लासिफिकेशन की बात करें, मैटर के प्रेजेंट क्लासिफिकेशन की, तो हम मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एंड दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे करी गई, मतलब कि मैटर कैसा दिखता है, छूने पे कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या मैटर फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है, मैटर जिन चीजों से बना है वो पार्टिकल्स पास पास में हैं या दूर दूर हैं, आपस में जो उनका डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है? तो फिजिकल अपीयरेंस देखने से, ठीक है, वो चीज कैसी लग रही है, इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? देखकर या छूकर कोई चीज कैसी लग रही है, उसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? वहीं अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, राइट, तो तब भी ये जो मैटर है वो 3 तरह का है, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, राइट? तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन करी है मैटर की, दैट इज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 में, राइट? हमारे चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में, ठीक है? तो फटाफट से एक बार रिकैप कर ले, हमने अभी तक क्या किया है। हमने सबसे पहले समझा है कि मैटर क्या है, ठीक है? चलो हम वापस चलते हैं हमारी इस स्लाइड पर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, ठीक है? और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, राइट? फिर हमने ये भी पढ़ा कि इस यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं वो सब मैटर से बनी है, ठीक है? एंड मैटर्स को हम 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। फिर जो पुरानी क्लासिफिकेशन है मैटर की वो ये है, these 5 elements they were said to be the classification of matter, कि मैटर क्या है? अर्थ से बनी हुई चीजें, फायर, वाटर, एयर या स्काई, ये मैटर है। इन्हीं चीजों से
आगे सब्सटेंसेस बनते हैं, पहले ये बोला जाता था, लेकिन फिर आ गई प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, physical classification and chemical classification. Chemical classification of matter, that is elements, compounds and mixtures हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे physical classification, that is solids, liquids and gases. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी है ना, कि मैटर क्या है और मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। अब आगे हमने पढ़ना है इन ये जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं, इनको पढ़ना है। बट इनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मैटर है इसकी फिजिकल नेचर क्या है, मतलब क्या जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, जैसे आपको आपके सामने पड़ा एक टेबल नजर आ रहा होगा, है ना। अगर आप टेबल टॉप को देखो तो हमें लग रहा होगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस पीस है। अगर टेबल वुड का है तो हमें लगेगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस पीस है वुड का, लेकिन क्या ये सच में एक कॉन्टिन्यूअस पीस है वुड का? ऐसे ही अगर आपको आपके घर में कोई अलमीरा नजर आ रही है, सपोज करो आयरन की अलमीरा है, तो अगर आप उसके डोर को देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये जो डोर है अलमीरा का, ये एक कॉन्टिन्यूअस पीस है। तो क्या ये सच में एक कॉन्टिन्यूअस पीस है? ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब टेबल भी एक मैटर है, अलमीरा भी एक मैटर है, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें जगह घेर रही हैं, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, एंड सेकेंडली इनका कुछ मास भी है, राइट। पर क्या ये जैसी हमें दिख रही हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये सच में कॉन्टिन्यूअस है? इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। एक जो व्यू है, ये जो फर्स्ट व्यू है, ये दूर से लिया गया व्यू है, और जो सेकंड व्यू है ये पास से लिया गया व्यू है। अब आपको देखकर तो पता लग ही गया होगा कि ये क्या है, दिस इज सैंड, है ना। अगर आप सैंड को दूर से देखते हो तो आपको कितनी स्मूथ नजर आती है ये सैंड, और आपको ऐसे लगता है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस शीट है, राइट, कि ये एक ऐसे लगेगा कि एक कॉन्टिन्यूअस चादर बिछी हुई है रेत की, राइट। लेकिन जैसे आप पास में जाते हो, सैंड को हाथ में उठाते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई नहीं, सैंड तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये तो छोटे छोटे दानों से बनी हुई है ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, या आप कह सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, राइट। तो सैंड क्या है, सैंड भी एक मैटर है ना, सैंड भी एक मैटर है, क्योंकि सैंड, रेत, ये भी जगह ऑक्यूपाई करता है, एंड सेकेंडली इसका मास भी होता है, भार भी होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो सैंड है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। ऐसे ही इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, चाहे वो हमें कितना भी स्मूथ नजर आता हो, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। इवन कि अगर हम टेबल टॉप की बात करें, चाहे वो वुड का है, चाहे वो मार्बल का टेबल टॉप है, चाहे वो ग्लास का टेबल टॉप है, लेकिन वो कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ कर। एक वुडन पीस भी जो होता है उसमें वो कैसे बना होता है, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में पास पास अरेंज्ड होते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप अलमीरा का आयरन डोर देखते हो तो उसमें भी छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं जो बहुत पास पास अरेंज्ड हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, राइट। तो मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है, मैटर इज particulate in nature, it is not continuous. Particulate in nature means मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऑलराइट। ये बात जाननी बहुत जरूरी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं,
ऑल राइट, मतलब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, राइट। तो सबसे पहले आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब अगर ये एक टेबल है, लकड़ी का टेबल है, तो मैंने आपको बोला कि ये लकड़ी में भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो पास पास में अरेंज्ड हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है, स्पेसेस, ठीक है। अब ये स्पेस कितनी है, ये डिपेंड करता है कि चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, राइट। हम इन सब के लिए एक्टिविटीज पढ़ेंगे आगे, सिर्फ अभी हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनका मैटर बना हुआ है, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं एंड इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। एंड ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। कुछ केसेस में ये पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बस अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। कुछ केसेस में ये पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर भी इधर उधर जा सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे किन केसेस में ये वाइब्रेट कर रहे हैं, किन केसेस में ये अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, है ना। चाहे अब ये अपनी जगह पे वाइब्रेट ही कर रहे हैं पर मूव तो कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये जो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे जो मैटर को बना रहे हैं, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ओके। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट होते हैं। कई केसेस में इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। कई केसेस में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह छोड़कर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़े हैं, इनको प्रूव करने के लिए हम सबके लिए एक्टिविटीज भी करेंगे, राइट। तो हम ये चैप्टर अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड इन्हीं की एक्टिविटीज हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। लेट्स रिवाइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, ठीक है, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, particles of matter are very very small. Second is particles of matter have space between them. Third, particles of matter are continuously moving. And fourth characteristic of particles of matter is that these particles of matter attract each other. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन एंड सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर देन।